आज हम गणित के विषय में चर्चा करेंगे। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि मानव के जीवन में उसका हर पल पल उसका प्रयोग होता है और गणित से ही हम अपने जीवन का ज्ञान लेंगे। गणित हमें क्या समझा रहा है, गणित हमारे जीवन को सुविधा तो देता ही है, मगर उसके पीछे आध्यात्मिक गुण क्या छुपा होगा उसके बारे में भी हम आज जान पाएंगे। सभी ने हमने गणित पढ़ा है और जब बच्चा जो है एक सबसे पहले स्कूल में जाता है तो उसे गणित के लिए उसे 0 का अंक बताया जाता है। उसके बाद उसे 1 का अंक बताया जाता है और यह समझाया जाता है कि 1 जो है 0 से बड़ा है और उसे 2 की पहचान कराई जाती है और यह कहा जाता है कि 2 उससे पहले के जो अंक है उनसे बड़ा है और ऐसे करते करते उसे 9 तक उसे अंक की पहचान दी जाती है और ये कहा जाता है कि 9 जो है अपने अंकों में सबसे बड़ा है। जब वो बच्चा जो है अंक की पहचान कर लेता है और उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किसकी वैल्यू किससे बड़ी है, तो दूसरी कक्षा के अंदर दूसरे पड़ाव में उसे जमा सिखाई जाती है। जमा का अर्थ है कि जब उसे 1 प्लस जमा का निशान लगाकर उसे 1 लिखकर आगे उसको आंसर दिया जाता है 1 जमा 1 आंसर 2 और उसको मल्टीप्लाई गुणा बताया जाता है 1 गुणा 1 जिसमें क्रॉस का निशान होता है उसके बराबर 1 लिखा जाता है, उसका आंसर आता है 1। और अब उस बच्चे से हम पूछते हैं कि किस में हमें लाभ होगा, कहाँ पे हमें रिजल्ट अच्छा मिला है, कौन सा अंक बड़ा है, तो बच्चा कहेगा कि 2 का अंक बड़ा है 1 से। और किस में फायदा होगा, जमा में फायदा होगा। जमा में लाभ है, गुणा में उतना लाभ नहीं है। गुणा के अंदर 1 गुणा 1 ही रहता है और मगर 1 में 1 जमा किया जाए तो आंसर 2 आता है, अर्थात जमा में फायदा है, जमा में हमारे को लाभ मिलता है। और वो बच्चा अपनी पढ़ाई को वहीं रोक देता है तो जीवन भर वो जमा में लाभ समझता रहेगा और गुणा में नहीं। और उसी बच्चे को जब दूसरी शिक्षा दूसरी कक्षा में जाता है तो उसे 2 से 2 जमा कराया जाता है और 2 से 2 गुणा कराया जाता है तो दोनों का आंसर 4 आता है। और वो बच्चा जो जमा में फायदा समझ रहा था और गुणा में नहीं समझ रहा था, वो बच्चा आप कहता है जमा और गुणा बराबर है, चाहे आप जीवन के अंदर हम जमा करें या गुणा करें दोनों बराबर है। और वो बच्चा अगर अपने जीवन की पढ़ाई वहीं छोड़ देता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान अगर उतना ही है या संसारिक ज्ञान उतना रहे तो जमा और गुणा को बराबर समझता है। और जब वो बच्चा तीसरी कक्षा में जाए और आगे पढ़ने के लिए ज्ञान लेना चाहे तो 3 से 3 जमा करता है और 3 से 3 गुणा करता है तो 3 और 3 जमा करके 6 आंसर आता है और 3 से 3 गुणा करने से 9 आंसर आता है। वही बच्चा कहता है अब गुणा में फायदा है, अर्थात जो प्रथम कक्षा की उसकी शिक्षा थी उसके विपरीत हो गई, उसे उलट हो गई। जो जमा में फायदा समझ रहा था, लाभ समझ रहा था, अब गुणा में लाभ समझता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा हमारा ज्ञान है कि हमें कोई भी ज्ञान मिला है, वो ज्ञान देने वाला और ज्ञान लेने वाले की शिक्षा कहाँ तक है, उसने कहाँ पर रोक दी है। मगर कोई ज्ञान, किसी को हम गलत नहीं कहेंगे, उसकी शिक्षा या ज्ञान वहाँ तक थी, हमने अगर वहाँ तीसरी तक रोक दें तो हम अपने ज्ञान को वो गुना तक ही फायदा समझेंगे। मगर जो बच्चा चौथी क्लास में जाता है, पहले 3 कक्षा के अंदर 1 के बराबर 1 लिखा गया, 2 के बराबर 2 लिखा गया, 3 के बराबर 3 लिखा गया, मगर चौथी कक्षा में 4 के बराबर उसके ऊपर सर के ऊपर हेड के ऊपर छोटा 4 लिखा गया, 4⁴ बनाया गया तो उसका आंसर 256 आता है। अर्थात ज्ञान का कोई सीमा नहीं है और जीवन के अंदर हम कब तक रहेंगे ये हमारे पे निर्भर करता है। हम किसी के ज्ञान को गलत या सही नहीं करें, हम ये कहें कि उसका ज्ञान उतने तक था इसलिए उसने अपनी बात अपने ज्ञान के मुताबिक करी और मैंने अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है तो मैं उसे ज्ञान को बढ़ाने में सहयोग दूँ, ना कि उसे गलत यही करूँ। अगर गणित को हम इस एंगल से भी लेंगे तो हम अपने जीवन को तो सुविधाजनक बनाएंगे ही और संसार को और आपस में मतभेद करते हुए दूसरे के लिए भी ज्ञान बढ़ते